श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान के नाम जप की जितनी महिमा है, जितना इसका हमारे भौतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उतना ही ये जपना भी बहुत कठिन है। आप भगवान की कृपा के बगैर एक बार भी नाम नहीं जप सकते। आप सुन लेंगे, महिमा का प्रभाव सब आप समझ लेंगे, आपकी श्रद्धा भी होगी, लेकिन ज्यों ही आप नाम जप में लगेंगे, कोई न कोई ऐसी माया की चाल, कोई ऐसा प्रलोभन आपको दे दिया जाएगा जिससे आपका नाम जप छूट जाएगा, या कोई ऐसी प्रतिकूलता दे दी जाएगी जिससे आपका नाम जप छूट जाएगा। सबके साथ नहीं होता ऐसा। अगर आप ठीक से नाम जप कर रहे हैं, आपको भले कोई अनुभव नहीं हो रहा, आप रोज़ का रोज़ अपना नियम पूरा कर रहे हैं, तो निश्चित आप पर भगवान की विशेष कृपा है। इसका अहंकार ना बनने पाए और आप करते रहिए, बिल्कुल आप छोड़े ना। नहीं तो सब इसलिए नहीं चल पाते हैं कि बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिनका प्रारब्ध बहुत ही कठोर होता है। आगे उन्होंने पूर्व में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनका आगे उन्हें दंड मिलने वाला है, और वो उनका प्रारब्ध बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। आप उन्हें भगवान नाम जाप का उपदेश देंगे, वो सुन भी लेंगे, लेकिन ज्यों ही वो चलेंगे, या तो उनका मन ही उन्हें भयभीत कर देगा, वो जप में नहीं चल पाएंगे, या वो केवल सुनते ही रह जाएंगे, वो श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, कभी भी वो नियम लेके नहीं जप पाएंगे। और अगर वो जपने भी लग गए तो कोई न कोई माया की ऐसी चाल, कोई ऐसा प्रलोभन उनको हटा दिया जाएगा। आप ध्यान रखें। इसीलिए अगर हमें भगवान के नाम जप का समय मिल गया है, ठाकुर जी ने आपको समय दे दिया है, आप जप कर रहे हैं, कोई विघ्न नहीं आ रहा, तो निश्चित आप भाग्यशाली हैं। आप लगे रहें। एक एक नाम का प्रभाव आपको मालूम पड़ेगा। आप थोड़ा समय व्यतीत करें। अब आप कहेंगे हमको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। देखिए, इसमें कई साल भी लग सकते हैं। हम ये विचार नहीं करते कि कई जन्मों का जो हमने संग्रह किया है, क्योंकि जीव जब भी शरीर छोड़ता है या जन्म लेता है, जन्म लेने से शरीर छोड़ने तक वो जाने कितने अच्छे और बुरे कर्मों को करता है, और कितने ऐसे कर्म हैं जो उसके भीतर ही भीतर चलते रहते हैं, वो कभी पूर्ण ही नहीं हो पाते। आप देखेंगे, आप कभी भी आप देखेंगे आपका अंतःकरण शांत नहीं रहेगा। अगर आप भजन नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ आप जाल बुनते हुए नज़र आएंगे। ये तो बहुत वो भाग्यशाली साधक हैं जो अपने मन और बुद्धि को पकड़ लेते हैं, अपने अहंकार को भी पकड़ लेते हैं। आप भजन करिए, आप देखेंगे भीतर एक जाल चलता ही रहता है, ये कर लो, वो कर लो, भूत भविष्य वर्तमान, कुछ ना कुछ चिंतन, कुछ ना कुछ सुख भोगने की इच्छा, कुछ ना कुछ भीतर चलता ही रहेगा। ये प्रवाह है, और ये अनंत जन्मों से हम यही सब करते आए हैं। हमारे इतने कर्म हैं कि एक शरीर से आप नहीं भोग सकते, कई आपको जन्म लेने पड़ेंगे तब आप भोग पाएँ। तो आप भजन करते रहिए, सब आपका धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। हमें कैसे पता चले कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं?
तो उसका सबसे प्रमुख लक्षण है कि जब यही नाम हमें मीठा लगने लगे, नाम के बिना हम रह ना पाएँ, भगवान के नाम की महिमा सुनने में हमें आनंद आने लगे, हमारा उत्साह बढ़े कि हम और भगवान नाम जब भगवान की लीला कथा, भगवान के धामों का दर्शन, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, भगवान की सेवा, इसमें हमारी रुचि बढ़ने लगे और भोगों के प्रति वैराग्य होने लगे, तो आप समझना कि अब आपके पाप कर्म नष्ट होने लगे हैं। आप सहजता से चलते रहिए, कभी भी हमें भजन पर अंगुली नहीं उठाना है, ये आप ध्यान रखें। ये अप्रामाणिक बात नहीं है। भगवान का नाम जप कई महापुरुषों द्वारा ये बिल्कुल सत्यापित है, आप इस पर चलते रहिए। बस एक एक नाम जो आप जप रहे हैं वो ठाकुर जी की नज़र में है, क्योंकि जीव जब कोई भी कर्म करता है तो वो जोड़ता रहता है। आप जो भी सत्कर्म करेंगे आपके भीतर तो ये भाव बैठा ही रहता है, हमने ये किया, ये किया, ये किया, तो उस जीव का हिसाब प्रभु को देना पड़ता है। अगर कभी भी वो हिसाब मांगे तो उसे उसका हिसाब मिलता है। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी कर्म आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला है। और अगर आप सत्संग से जुड़े रहे तो उससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वो हिसाब मांगना ही छोड़ देता है। अब उसे ऐसे लगने लगता है कि प्रभु प्राप्ति से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि वो ये भी जान लेता है जगत में अगर हम कोई वस्तु मांगेंगे, कोई भोग भोगेंगे, भोग भोगने के बाद उस वस्तु के मिलने के बाद फिर उसका मन वैसा ही रहेगा जैसा अभी है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप अभी देख लें, बचपन से लेकर आज तक आपने जो जो भी किया वहाँ आपको कहाँ तृप्ति मिल गई? अगर आपको तृप्ति मिल गई होती तो आप भजन की तरफ, भगवान की तरफ भागते ही नहीं, भोगों में ही संतुष्ट होते। इसलिए ये अच्छी प्रकार भजन करने वाले, सत्संग करने वाले की समझ में आ जाता है कि कोई संसारिक कामना करना और उसके लिए भजन करना तो बिल्कुल मूर्खता ही है। इसीलिए वो प्रभु की तरफ भागने लगता है कि कैसे न हो हमें भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, हमें भगवान की भक्ति मिल जाए, फिर वो भक्ति का महत्व समझ पाता है। लेकिन जब तक हमारे ऐसा समझ में नहीं आता है, हम नाम जप ना छोड़ें। नाम जप आपके सभी भौतिक कार्य भी पूर्ण करेगा। आप ऐसा ना समझें कि अधिक जप करने से हम बैरागी हो जाएंगे, घर बार सब छूट जाएगा। ये सब हमारे मन की चाल हैं। हमारा जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये संसार का ही अंश है। इसीलिए ये बार बार आपको भजन से हटाएगा। आप जब भी नाम जप में एकाग्र होने लगेंगे तो आप देखेंगे कोई न कोई आपको भोग याद आ जाएगा, कोई न कोई आपको काम याद आ जाएगा, कुछ ना कुछ ये मन आपको हटाने की कोशिश करेगा कि आप भजन में तन्मय ना हो सकें। बस इन्हीं चालों को समझना है। बार बार विवेक के द्वारा जब भी आप साधन भजन करें तो बिल्कुल ऐसे समझें कि इस समय अब हमें कोई कार्य नहीं करना। सभी कार्यों से जिस समय हम भजन कर रहे हैं अब हमें कहीं नहीं जाना, कोई कार्य नहीं करना। मन बार बार अगर संकल्प विकल्प करता है तो बार बार उसे रोकें। अगर फिर भी वो नहीं रुक रहा है तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें। लेकिन भजन के समय केवल भजन ही हो। फिर आप देखें कि कुछ ही दिनों में भजन का आपको लाभ मिलने लगेगा। आप निश्चित समझें, बहुत वो भाग्यशाली हैं जो भगवान के नाम में लगे हुए हैं। आप अपने पूर्व समय को देखें, जब आप भजन नहीं करते थे तो आपको अपने उस समय से घृणा हो जाएगी। इतना नाम जब पवित्र है तो आप इसे अवश्य जपें। बिना भगवान की कृपा के कोई एक नाम तक नहीं ले सकता। ये बात जिसके भी समझ में आ जाएगी वो भजन में लग जाएगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें,
बोलो जय जय श्री सीताराम।